हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी पता होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर देवभूमि उत्तराखंड के तहसील से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज गए हैं अभी 6:30। मैंने दूध निकाल लिया है, गाय को भूसा दे दिया है और सब्जी मैं बीन्स की बना रही हूँ सुबह टिफिन के लिए। तो बच्चे बीन्स नहीं खाते, इसलिए बच्चों के लिए मैं पास्ता बना रही हूँ। यार मैंने पास्ता जो है उबालने के लिए रखा है। और ये है मेरा दूध। आज इसने थोड़ा ठीक दूध दिया है, नहीं तो कल परसों से बिल्कुल दूध नहीं दे रही थी क्योंकि बीमार हो गई थी। चाय निकाली थी मैंने अपने लिए, लेकिन वो मैं काम निपटाते निपटाते चाय भी ठंडी हो गई। तो फिलहाल मैं गूंद लेती हूँ आटा। पास्ता बनाऊँगी, फिर वो बन गया है पास्ता। सब्ज़ी भी बनने वाली है और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी और बच्चों के लिए पास्ता। के काम मैंने निपटा दिए हैं, झाड़ू पोछा से लेकर गोबर से लेकर। सुबह गाय को खोला था और गाय वापस आ भी गई है चुपके चुपके। तो क्या है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसे खोला था। मैंने कहा थोड़ा सा ये है कि एक ही जगह में बहुत गर्मी मक्खियाँ सी लग जा रही हैं आजकल। तो बीमार भी थी वो, आज थोड़ा ठीक थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए उसे खोला था और वो आगे से मैंने भूसा बना के दे दिया है। अब चढ़ा रखी मैंने दाल मैंने बॉयल करके रख दी थी पहले की। अब मैं इसे छौंका लगा रही हूँ, इस पर चावल चढ़ाऊँगी और ससुर जी को खाना पीना खिला करके मैं फिर बच्चों को लेने जाऊँगी। और ट्रेजिडी देखो लाइफ में, मतलब कब कितनी कितनी ट्रेजिडी आती रहती है। सुबह मेरी बहन अपना स्कूल जा रही थी तो उसका टायर पंचर हो गया, उसने मेरी गाड़ी मांगी। मैंने कहा चलो उसकी गाड़ी में मैं पंचर लगवा के मैं अपने बच्चे इसी की गाड़ी में ले आऊँगी। तो अभी देखा पंचर वाले भैया को घर पे बुलाया तो देखा कि उसका आगे का टायर बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल फटा फटा सा होगा। तो फिलहाल काम चलाने के लिए मैंने इसे करवा दिया है, टायर दोनों चेंज कराने पड़ेंगे उसके। और चलिए दोस्तों, कपड़े भी मैंने छाल दिए हैं, कपड़े भी मैंने भिगाने के लिए रखे थे। और हम लोगों का जो है गांव जाने का प्लान बन रहा है, क्योंकि गांव में हमारी पूजा, सामूहिक पूजा 4-6 परिवार वालों की। तो उसमें जाने का हमने सोचा है। मेरा तो कंफर्म नहीं है, बच्चे भी वॉमिटिंग होती है करके, तो बच्चे भी मना ही कर रहे हैं घर जाने के लिए। लेकिन अगर मैं जा पाई तो बच्चों को भी हम ले जाएंगे, अदरवाइज़ हस्बैंड अकेले जाएंगे। और बैग धोना था, मैंने बैग धो दिया है। फिलहाल गर्मी है बहुत तेज़। दाल जो है मैंने ये बनाई है लोबिया, घर की मटर थी, घर की लोबिया थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें बारीक दाल मिला दी थी ताकि ये थोड़ा सा वैसा हो जाए, ठीक हो जाए मतलब ये। और ये है मेरे घर की चावल और ये है सूप, जो कि आजकल अब कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये मेरे घर के चावल हैं, मैंने छान के रखा हुआ है पहले से। तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। अब आई हूँ मैं इस गाय को देखने। तो ये जो है इसे मैंने भूसा बना के दिया है, इसने छोड़ दिया, खाया नहीं। धुआं भी लगा हुआ है वैसे, धीरे धीरे ही देखिए धुआं भी लगा है। और ये देखिए इसकी ऐसी हड्डी हड्डी दिख रही है, क्योंकि खा ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। इसने बड़ा परेशान कर दिया मुझे। भूसा भी इसने ऐसे छोड़ दिया, ये देखिए। दोबारा मुझे इसमें चोकर वगैरह मिलाना पड़ेगा। ये पता नहीं क्यों नहीं खा रही। पानी भी नहीं पिया, पानी की बाल्टी भी मैंने भर के रखी हुई है, बिल्कुल ताज़ा पानी था। मेरे लिए तो टाइम निकल ही नहीं पाता है, कितना भी कोशिश करो कुछ भी करो। लेकिन अब मैं खाना बना के तब तक ससुर जी को खाना देने का टाइम हो जाएगा, उनको खाना दूँगी। और उसके बाद फिर 1:30 बज जाएगा। अगर 5-10 मिनट में बैठती भी हूँ पढ़ने के लिए, तो उसमें भी फिर नींद सी आने लग जाती है, क्योंकि लगातार आप अगर काम करते रहो तो थकान भी लग ही जाती है। और वैसे भी आजकल गर्मी जो है काफ़ी हो रही है, तो आ ही जाती है, मतलब झपकी सी आने लगती है। पर वैसे मैं दिन में सोती नहीं हूँ, क्योंकि 2:30 बजे हम आते हैं तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह धोना, उनका बैग वैग वगैरह रखना, संभालना, कपड़े कुपड़े। फिर बड़ा बेटा तो वो, क्योंकि फिर 3:30 बजे ट्यूशन जाता है तो वो सो जाता है, क्योंकि ट्यूशन का उसे होमवर्क करना पड़ता है, स्कूल का भी होमवर्क करना पड़ता है, तो वो भी रात को देर में सोता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा आके सो जाता है। उसके बाद 3:30 बजे फिर हमें इस धूप में जाना पड़ता है छोड़ने। तो ये है मेरा धनिया। और ये थोड़ी सी जो गेहूँ बची थी लास्ट में, जब मशीन में निकालते, लास्ट में निकालते हैं जिन्हें, तो इसमें जो है मिट्टी पत्थर वगैरह था, तो ये मैंने 1 महीने में कल किया साफ़, धोना धाना। और ये दाल थी थोड़ी सी, ये मटर थी थोड़ी घर की, थोड़ी मैंने आज दाल बना ली, इसकी थोड़ी बची है। और ये धनिया है। और मौसम देखिए ऐसा बिल्कुल बारिश वाला होगा। पेड़ देखिए एवरग्रीन, इसमें हमेशा फूल रहते हैं। पत्तियाँ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है पेड़। मैं खाना बना के आ गई हूँ इधर, और अपने लिए लाई हूँ थोड़ी सी चाय, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है। और चाय पी के थोड़ी सी नींद भी नहीं आएगी। तो जब तक चावल जो है मेरे बन गए हैं, चावल दाल वगैरह, तो जब तक उसकी सीटी आती है, देने लायक होता है खाना, तब तक मैं थोड़ा सा अपना नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि कल रात 1-1:30 बज गया था, तो मुझे भी काफ़ी नींद आने लगी थी। फिर बच्चा भी डिस्टर्ब हो रहा था कि मम्मी लाइट बंद करो करके। तो मैंने लाइट बंद कर दी, फिर मैं भी सो गई थी। तो उसको कंप्लीट करती मैं वीडियो जो कि मैं देख रही थी IAS, दिल्ली IAS एकेडमी से। तो सर की वीडियो देख रही थी, तो उससे मैं नोट्स बना रही थी। मैंने बिल्कुल रफली ही लिखा है, बहुत अच्छा नहीं लिखा है ढंग से, रफली राइटिंग बनाई। और ये लिखा, ये आदर्शवाद जो 4 वाद हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे सर ने, जो हमने बीएड में पढ़ा हुआ था। उसके बाद तो टच ही नहीं किया उन चीज़ों को, तो इसलिए भूल से गए हैं। लेकिन यह है कि कुछ कुछ याद आ रहा है। और यहाँ तक पहुँची थी मैं, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। तो अब कंप्लीट करती हूँ वीडियो। तो
तो ससुर जी को भी मैंने खाना दे दिया है, वो भी खाना खा रहे हैं। और बहन की जो स्कूटी थी उसके दोनों टायर जो है ख़राब हो गए, तो उन्होंने नया टायर लगाने के लिए बोला, तो मैंने उन्हें पैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया है और शाम तक टायर आ जाएंगे। शाम तक अब आप लगा लीजिए 2700 रुपये के 2 टायर लगेंगे, वो भी स्कूटी के। तो दे दिए हैं मैंने पैसे ऑनलाइन, क्योंकि देखिए अब हम गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो मतलब अपनी गाड़ी जो है सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कभी क्या होता है कि बच्चे भी बैठते हैं, कभी हम लोग जल्दीबाजी में होते हैं, तो अपना मतलब जो साज-बाज होता है ना, हमारी घरवाली में बोलते हैं, साज-बाज जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो कोई रिस्क नहीं, क्योंकि उसको भी आजकल माँ लोगों के घर से अपना मार्केट की तरफ को उसको जाना होता है, क्योंकि उसके बच्चे की छुट्टी हो गई है, बच्चा देखने वाला कोई नहीं है, तो उसने बच्चा जो है माँ लोगों के घर में छोड़ रखा है, तो यहाँ से वहाँ मतलब काफ़ी दूर पड़ जाता है उसके लिए। तो इसलिए मैंने उसे कहा भाई देखो पैसा तो ये है कि आने और जाने वाला है, सेफ्टी सबसे पहले है, तो मैंने उसके टायर चेंज करवा दिए, मतलब करवा दिए नहीं, बोल दिया है भैया को, पैसे दे दिए हैं। मेरा आधा घंटे का पढ़ाई का टाइम, और जो मैं खाना बनाने के बाद और बच्चों को स्कूल से लाने तक का जब तक टाइम होता है, तब तक जो टाइम मेरे पास होता है आधा पौन घंटा ही मिलता है मुझे, पौन घंटा भी नहीं मिलता, आधे घंटा लगभग। तो इतने में आप लगा लीजिए कितनी पढ़ाई होती है, पर फिर भी ये है कि मैं अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ। एक आधा शॉर्ट्स भी वैसे शूट कर लेती हूँ पढ़ते पढ़ते, बट ये है कि जो भी टाइम मिलता है उसी में मैं अपना करती हूँ। ऐसा नहीं कि स्पेशल टाइम अपना नहीं कर, मतलब चाहते हुए भी नहीं कर सकते आपके, अपना और काम छोड़ दो, क्योंकि काम तो यह है कि लाइफ टाइम लगा है। और जब तक आप मतलब लाइफ टाइम मतलब जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं तब तक तो काम लगा ही लगा है। अगर लाइफ बन गई, मेहनत कामयाब हो गई, तो देखिए वो तो सभी का हो जाता है कि लाइफ चेंज हो जाती है, फिर आप किसी मतलब इन कामों के बंधन में नहीं बन सकते हो। बाहर का काम ये है कि आप किसी को लगा भी सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप काम बाहर खेती बाड़ी के काम के लिए किसी को रख भी सकते हैं या करा भी सकते हैं किसी से। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपको खुद ही करना पड़ता है। तो फिलहाल तो हम लोग खुद ही करते हैं सारा खेती बाड़ी का काम, गोबर फेंकना, और गोबर फेंकने का भी हो गया, लोगों ने गोबर बल्कि डाल दिया है, मैंने भी डाला नहीं है, क्योंकि करने वाली मैं ही हूँ। मुझे भी मतलब ये दुविधा हो जाती है कि पढ़ाई करूँ कि काम करूँ, पढ़ाई करूँ काम करूँ, और इस चक्कर में ना ढंग से काम हो पाता है, ना पढ़ाई हो पाती ढंग से। तो एक दिन तो मैं खैर सुबह जब तक बच्चों की स्कूल है तब तक तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह सुबह फिर टिफ़िन बनाना होता है, जल्दी जल्दी बच्चों को भेजना होता है। तो एक दिन मैं करूँगी, पर मैं ऐसा है कि मैं जब काम करने पे लग जाती हूँ तो मैं धूप बारिश कुछ नहीं देखती हूँ। पर यह मुझे ये रहता है कि ये काम मैं मतलब ये नहीं कि थोड़ा आज के थोड़ा कल के लगे हैं एक ही काम के पीछे, पर मेरा ये सिद्धांत है कि जो काम करना है तो उसको चाहे जो कुछ भी हो तो उसे एक ही दिन में निपटाना है। अब जैसे गोबर का है, घर के आगे खेत हैं, तो ये है कि फटाफट एक ही दिन में सुबह, भले ही आप सुबह शाम करके करो, पर एक ही दिन में मैं कर देती हूँ फिर से। बस ये मेरा जुनून समझिए आप, काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति तो नहीं हो पाता है चाह कर भी। पर हाँ, ये जो खेती बाड़ी घर के काम होते हैं, इसको मैं ये मतलब मेरी ये कोशिश रहती है कि बस 1 या 2 दिन के अंदर अंदर काम निपट जाए, और फिर मैं मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार एक ही काम के पीछे। तो चलिए दोस्तों, कपड़े तो मेरे यही हैं, क्योंकि मैं गेट से अंदर नहीं जाती बच्चों को लेने, बड़ा बेटा बड़ा और 9th में है, तो वो छोटे भाई को लेके भी आ जाता है, तो जिस वजह से मैं अंदर नहीं जाती हूँ गेट के, तो ऐसे ही चली जाती हूँ मुँह ढक ढूक के, और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि फिर आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि पूछिए मत आप। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ मैं बंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर एक बार बाय बाय।